आज जो हम टॉपिक लेंगे वो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसका लास्ट टॉपिक रहेगा। उसके बाद हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पे काम करेंगे। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसको लॉन्ग फॉर्म और पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है। स्टार्टिंग के अंदर डॉबरिनियर वगैरह, मेंडलीव और मॉडर्न जो मोसले ने दिया, उसके बाद कुछ थोड़ा सा चेंजेस किया था, वो लॉन्ग फॉर्म के नाम से जाना जाता है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो हमारी आज की पीरियोडिक टेबल है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। तो क्या है, इट इज़, पहला पॉइंट तो सिंपल सा वही, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, मतलब ये जो है एटॉमिक नंबर के ही बेस पे है। ठीक है, यानी कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ देयर पीरियोडिक फंक्शन टू अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद ये करने से क्या सॉल्व होता है, आइसोटॉप्स जो होते हैं उनकी पोजीशन में सुधार आया। कि आइसोटॉप वो होता है जिनका एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट। तो एटॉमिक नंबर बेस पे आते ही तो इनकी पोजीशन सेम हो गई, क्योंकि हमारे पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट के आइसोटॉप है, इसलिए सुधार बहुत ही ज़रूरी था। ये मॉडर्न में भी हो गया था, बट इसमें भी इसको काउंट किया जाता है। ठीक है, फिर तीसरा जो डिफरेंट, आप कहोगे सर ये जब दोनों उसमें ही थे तो इसमें भी है, लेकिन जो अब इसमें चेंज किया वो ये था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे उसने इस टेबल को बताया कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है इसको हम एलिमेंट्स को हम पीरियोडिक टेबल में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे रखते हैं। अभी मैं समझाऊंगा आज इसी के बारे में पूरा डिटेल। दूसरा, ये इजी टू रिमेंबर, इसको आसानी से याद किया जा सकता है क्योंकि ब्लॉक के बेस पे हम करेंगे। और इसने इस पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया, जो हम पहले ही बता चुके थे भैया हमारे पीरियोडिक में 4 ब्लॉक है। एक्चुअल में लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर ये बताया गया था। तो ये एटॉमिक नंबर के बेस पे है, आइसोटॉप्स की प्रॉब्लम सॉल्व आउट हुई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे था, इसको आसानी से याद रखा जाता है। इसने इस टेबल को पूरे को 4 ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया। तो ये करने के बाद इनकी आती है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स मतलब इसकी कमी, जो उनकी कमी थी, जो आज तक भी कमी है, वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है वो 1h1 होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और ये गेन भी कर सकता है। लूज करके H+1, गेन करके एज लाइक हीलियम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। तो ये लूज हुआ, ये गेन हुआ, तो ये लूज और गेन दोनों रख सकता है। तो इसको हम पहले ग्रुप में भी रख सकते हैं। देखो, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है एक, उसको हम रखते हैं फर्स्ट ग्रुप में, और जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको हम रखते हैं 17 मीन हैलोजन में। तो ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। इसलिए हम आगे जब चलेंगे तो हाइड्रोजन नाम की एक आगे जाके 7th या 8th यूनिट जो है वो हम हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या कहोगे, हाइड्रोजन की पोजीशन आज की जो लॉन्ग फॉर्म में पीरियोडिक टेबल बोली गई है उसकी भी एक लिमिटेशन थी। दूसरा, जो पीरियोडिक टेबल के नीचे जो रखा रहता है उसको बोलते हैं लैंथेनाइड और एक्टेनाइड। लैंथेनाइड और एक्टेनाइड की पोजीशन भी आज की जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर क्या है, लिमिटेशन है। तो क्या कहोगे, सबसे पहले लेवाइसियर के बाद डॉबरिनियर, न्यूलैंड्स, लाथरमेयर, मेंडलीव, मॉडर्न, लॉन्ग फॉर्म, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है। मॉडर्न और जो लॉन्ग फॉर्म है ये एटॉमिक नंबर के बेस पे थी। मेंडलीव और इससे पीछे जो भी था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट होते थे। ठीक है, एक अच्छा सा पीरियोडिक तरीके से जो दिया गया था वो था हमारा मेंडलीव का। उसके बाद मॉडर्न जिसे मोसले ने दिया था, और उसके बाद ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो हम आज की टेबल को पढ़ते हैं। इसमें मेन पॉइंट क्या हुआ कि हम इसको कॉन्फ़िगरेशन पे बेस पढ़ते हैं। कॉन्फ़िगरेशन जो 1s2 2s2 जो मैंने सेकंड यूनिट में बताई थी उसके बेस पे, और इसको आसानी से याद रखा जा सकता है। और इसको हम 4 ब्लॉक में डिवाइड करते हैं। ये हमारे पास इनकी डीमेरिट्स थी, ये इनके पॉइंट्स थे। और डीमेरिट्स में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आपने पढ़ा। तो अब हम जो टेबल है उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो टेबल है हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। देखो, इनके छोटे छोटे जो क्वेश्चंस बनते हैं
किताबों में इनमें नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बताऊंगा क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम आने वाले हैं ये। ठीक है, तो सबसे पहले पीरियड क्या होता है। देखो हमारे पास पीरियोडिक टेबल इस तरह से एग्जिस्ट करती है। मैं चलो ये बता देता हूँ आपको, एक रफ स्केच सा बता देता हूँ। इसमें पहले इसमें रखा रहता है हाइड्रोजन, लिथियम, ऐसे रखा रहता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांशियम। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो ये आपके पास फर्स्ट हो गए, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन। ये हमारे पास पीरियड हो गए। तो पीरियड होता है हॉरिजॉन्टल रो, और वर्टिकल जो आपके होते हैं उनको कहते हैं ग्रुप। तो आज की टेबल में 7 पीरियड है और 18 ग्रुप है। बात वो ग्रुप पीरियड बताने की नहीं है, वो तो ये यहाँ यूज हुआ इसलिए बताया। अब मैं ये बताता हूँ कि आप कोई भी एटॉमिक एलिमेंट है, उस एलिमेंट से उनके पीरियड, उसका ब्लॉक, उसका ग्रुप कैसे बताओगे। जैसे मान लो आपके पास एटॉमिक नंबर गिवन करता हूँ मैं, कोई भी कर लो, चलो मैं 11 ले लेता हूँ। ठीक है, 11, 12, 13 जो भी लेना चाहो। तो आपने लिया है, मान लो 12 ले लिया। ठीक है, आपने जब 12 ले लिया है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो सबसे पहले आप 3s2 पे चले जाओ। लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा इलेक्ट्रॉन लास्ट किस में गया है। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन लास्ट इसमें गया है 3s2। तो यहाँ पर ये क्या है, ये है n को क्या बोलते थे हम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। याद हो तो मैंने ये सेकंड यूनिट में समझाया था। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पर n कितना है 3, इसको हम बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं इसको, पीरियड। तो जो आपसे जब भी पूछा जाए पीरियड क्या होगा, तो आप बताओगे जो हमारा लास्ट सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वही उसका पीरियड होगा। और लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द सबसेल, कौन से सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है, एस में। तो ये क्या हो जाएगा, एस आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो ब्लॉक और पीरियड आपने जज कर लिया। पीरियड क्या होता है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज होता है वही आपका क्या होगा, पीरियड। जो सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा होगा वही क्या होगा, आपका ब्लॉक। अब आप ब्लॉक बता चुके हो, पीरियड बता चुके हो, अब आपको क्या बताना है, अब आपको ग्रुप बताना है। अब ग्रुप बताने के लिए आपको 3-4 बातें ध्यान रखनी है। देखो एस, अगर एस ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में आ रहा हो तो उसके लिए आप ग्रुप कैसे बताओगे, जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही ग्रुप होगा। जैसे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट होगा। आइए समझ में। एस, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है तो ब्लॉक कैसे बताया जाएगा, समझ में आया, जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका ग्रुप होगा। ठीक है, पी का क्या होगा, तो देखो एस में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पी ब्लॉक में क्या होगा, 10 जमा करने हैं आपने, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब एनएस और एनपी में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो जोड़ देना है। कैसे, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल और लेके बताता हूँ, अब आपको पी ब्लॉक का लेके बताता हूँ। चलो ऑक्सीजन 8 का बता रहा हूँ, 1s2, 2s2, 2p4, ये आपका आया लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें आया 2p4। आप दो बात देखते ही बता सकते हो, पी ब्लॉक हो गया और सेकंड पीरियड हो गया। ये तो बता दिया ना, जिसमें लास्ट में आया ये तो क्या हो गया आपका ब्लॉक, और सेकंड क्या हो गया आपका पीरियड। अब आपको इसका ग्रुप ढूंढना है, तो ग्रुप ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे, 10, ये दो देखने, एस वाला भी देखना है और इस वाला भी देखना है। तो कितने हो गए बताओ, 4 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, तो 4 और 2 6, तो कितना हो गया ये 16। तो ये 16 ग्रुप का एलिमेंट हो गया। समझ में आया। जो 10 तो करने हैं, जैसे हमारे पास टेबल ये है ना, तो एस के बाद इस तरह से पी बनता है, तो ये वाले जो हैं ये 10 एलिमेंट होते हैं, तो 10 तो ये जोड़ा जाता है, प्लस एनएस और एनपी में जो इलेक्ट्रॉन हो उनको जोड़ दो। तो एनएस का मतलब जो यहाँ लास्ट में क्या है 2 वाले जोड़ लो, जो 2 वाले हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 है, तो कितने 6 जोड़ दो, तो क्या आ गया 16 ग्रुप आ गया आपका। ठीक है,
तो इस तरह से आपको एस ब्लॉक के देखने हैं और पी ब्लॉक के। इसके बाद आपको डी ब्लॉक का बताते हैं। डी ब्लॉक का क्या होगा, डी ब्लॉक में आपको देखना है n-1d और ns के बीच में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे ns, इन इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐड कर दो। जैसे आपके पास, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, स्कैंडियम है मान लो 21, इसका बताते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। तो आपने देखा ये वाला लास्ट है, लास्ट में ये है, तो डी तो ब्लॉक हो गया, ब्लॉक देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थर्ड पीरियड हो गया, डी ब्लॉक थर्ड पीरियड, ठीक है। अब इसके अंदर आपको बताने में प्रॉब्लम आती है ग्रुप की। तो ग्रुप की मैंने क्या बता रखी है, डी का देखना होता है n-1d, देखो ये तो n-1d, और ns देखो ये ns, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो 2 और 1 3, तो ये थर्ड इसका क्या होगा ग्रुप होगा, ठीक है। एस में देखने हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पी में अगर देखने हैं तो 10 जमा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ns और np के, डी में देखना होता है n-1d और ns के, यानी कि डी में देखना हो तो लास्ट वाले 2 देखने होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, ठीक है। तो इस तरह के ऊपर मैंने कुछ प्रैक्टिस भी डाली है, वो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। तो समझ में आया। पीरियड ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है आपका, पीरियड होता है जिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा लास्ट सेल का। ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक होता है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करे। और ग्रुप क्या होता है, ग्रुप एस के लिए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पी के लिए 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ns और np का, डी के लिए n-1d और ns इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही एफ के लिए, ठीक है। एफ को हमें एक्चुअल बता नहीं सकते क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनके ग्रुप को और इनको अच्छे से जज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो है हम आपको मैजिक नंबर कैसे आपका बनता है वो और हम टेबल के बारे में डिस्कशन करें। अब हम मैजिक नंबर जो आपके होते हैं वो कैसे बनते हैं वो बताता हूँ। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, ये 7 पीरियड है, इनके बताता हूँ। फर्स्ट पीरियड में आएगा 1s, दूसरे वाले में आएगा 2s 2p 3s 3p, इसके बाद 4s 3d 4p, इसमें 5s 4d 5p, ठीक है। जिनका n प्लस एल सेम होता है उनको हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 6s, s के बाद आपका आएगा f, फिर आएगा d 5d और 6p, ठीक है। इसमें आ जाएगा 7, तो एक बढ़ा दो 5f 6d और 7p, इन सबको जोड़ो। s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, इसमें कितने आ सकते हैं 2 और p में 6, इसमें 2 और इसमें 6, इसमें 2 d में 10 p में 6, इसमें 2 जमा 10 जमा 6, यहाँ हो जाएगा 2 14 10 6, 2 14 10 6, तो यहाँ कितने हो गए 2 8 8 18 18 32 32। तो ये मैजिक नंबर इस तरह से होते हैं। फर्स्ट पीरियड में 1s वाले आएंगे, सेकंड पीरियड में ये 2 1s 2s 2p वाले आएंगे, थर्ड पीरियड में ये आएंगे, इनके इलेक्ट्रॉन का जोड़ 2 8 18 18 32 आपका होता है। कई बच्चे इसको गलत समझते हैं कि ऑक्टेट पूरा होता है इसलिए ये आते हैं, ऑक्टेट पूरा होता है इसलिए नहीं आते, वो इस वजह से आते हैं कि कौन फर्स्ट पीरियड में बस 1s सब सेल, सेकंड में 2s 2p, थर्ड में 3s 3p, फोर्थ में 4s 3d 4p, 5s में ये, 6s में ये, ऐसे ही 7 में ये। तो पीरियड के अकॉर्डिंग हमारे पास ये आते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम टेबल के बारे में और जो एलिमेंट है उनके यूजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो अपने पास हम अब पूरी तरह से टेबल को अच्छे से समझाना चाहते हैं। एक बार ये अपने पास है फर्स्ट, मैं एलिमेंट लिखूंगा अभी इन सब के।
इसको बोलेंगे अल्कली मेटल, इसको बोलेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसमें आएगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये अल्कली मेटल, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल, दोनों को बोलेंगे एस ब्लॉक। क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक। इनकी कॉन्फ़िगरेशन आप कभी भी लिख लेना, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा। इसके बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये आपका थर्ड पीरियड है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सॉरी फोर्थ पीरियड है, ठीक है। इसके बाद बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन फैमिली आएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। और यह आएगा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन। ये जो आपका होता है ये होती है 4f सीरीज, ये होती है 5f। कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में 4f में आएगा 5। इसको कहते हैं लैंथेनाइड, इसको एक्टिनाइड्स। ये लैंथेनियम यहाँ La57 यहाँ होगा, 58 से शुरू होगा। और ये जो आपके पास है 5f सीरीज, ये यूरेनियम वगैरह से स्टार्ट होगा। तो ये आपके पास लैंथेनियम, ये एक्टेनियम जो एलिमेंट है उसके पीछे रखा है, इसलिए इसको एक्टिनाइड कहेंगे। लैंथेनियम के पीछे रहा क्या कहेंगे? लैंथेनाइड्स। इनका पूरा नाम होता है इनर ट्रांजिशन। इनको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन इसलिए कहते हैं कि इनके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहते हैं कि डी सब सेल पार्शियली फिल्ड होती है। डी सब सेल में 10 नहीं होना चाहिए, D10 नहीं आना चाहिए लास्ट में। 10 3 का आता है, जिंक का, कैडमियम का, मरकरी का। ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते, बाकी सब होते हैं। इसको एस ब्लॉक को यहाँ से और यहाँ तक अगर लेते हैं तो उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इसको क्या कहते हैं? नोबल गैस, इनर्ट गैस, जीरो ग्रुप, एरोजन, ठीक है। तो ये आपके पास हमारी जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट है वो है। इसकी जर्नल कॉन्फ़िगरेशन क्या बताई थी? NS1 से 2। इसकी क्या बताई थी? NS2 NP 1 to 6, या n कुछ भी रख दो आप, एक रखोगे तो पहले का आ जाएगा। n क्वांटम नंबर होता है। और जो लास्ट वाला है D वाला, इसमें n-1D 1 से 10, NS0 से 2 ये आएगा। और जो F वाला आता है इसकी आउटर कॉन्फ़िगरेशन आएगी n-2 F 1 से 14। ये हमारे पास F में आएगा n-1D 0 से 2 और आपका NS2, ठीक है। तो इस तरह से चारों की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दी। अब इनके यूजेस हम बता देते हैं। हीलियम जो एलिमेंट है वो बैलून्स वगैरह में फिलअप किया जाता है, सबसे हल्की गैस है। नियोन जो है, नियोन लैंप में यूज किया जाता है। नियोन जो है इसको लैंप में यूज करते हैं। आर्गन बल्ब में फिलअप की जाती है। क्रिप्टोन विस्फोटक जो एक्सप्लोजिव होते हैं उसमें यूज होता है। जीनोन को स्ट्रेंजर गैस, आमतौर पे आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है उसमें बेहोश करने के काम में भी आती है। रेडोन, ये जो वोल्केनोज होते हैं उसमें गैस निकलती है, इसको रेडियो एक्टिव गैस भी कहते हैं, रेडोन। फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग। क्लोरीन पानी को साफ करने के लिए यूज किया जाता है, ब्लीचिंग करने के काम आती है। ब्रोमीन एक नॉन मेटल जो होता है जो कि लिक्विड है। आयोडीन एंटीसेप्टिक होता है। एस्टेटाइन हमारे एलिमेंट में सबसे रेयरेस्ट मिलता है। ऑक्सीजन गैस हमारे लिए रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी होती है। सल्फर जो होता है ये एंटीसेप्टिक होती है। सेलेनियम की आज के टाइम में वो बनाई जाती है, क्या बोलते हैं, बैटरी। टेलेनियम की इतने यूज़ नहीं है। पोलोनियम जो है ये पोलैंड का साइंटिस्ट था, उसने अपने नाम पे इसको
डिस्कवर करके इसका नाम रख दिया। इसके सबसे ज़्यादा आइसोटोप होते हैं 27। नाइट्रोजन कुरकुरे वगैरह के पैकेट में भरते हैं। फास्फोरस जो होते हैं ये बोन कैंसर के लिए यूज़ होता है और हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है। आर्सेनिक ये जहर होता है एक प्रकार का। और एंटीमनी ये मेटल एलॉय बनाने के काम में आता है। कार्बन सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। सिलिकॉन्स बनाया जाता है जिससे बुलेट प्रूफ जैकेट होती है। जर्मेनियम को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं जो ट्रांजिस्टर रेडियो में यूज़ होता है। टिन से भी एलॉय बनती है। लेड एक सबसे विषैली धातु मानी जाती है पॉइजनस में। बोरॉन आमतौर पे बोराजीन बनाने का काम में आता है। एल्यूमिनियम तो आप जानते ही हैं एल्यूमिनियम की यूज़। गैलियम लिक्विड में होता है। इंडियम पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया जाता है इससे, जो कि ट्रांजिस्टर रेडियो में यूज़ होता है। इसके बाद यूरेनियम थोरियम जो इसमें आते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। उनसे विस्फोटक यानी एक प्रकार से न्यूक्लियर रिएक्टर, हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर बम में यूज़ होता है। इसमें जिंक, कैडमियम, मरकरी जो होता है इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते, बाकी डी ब्लॉक सबको ट्रांजिशन कहते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी में जो मरकरी होता है ये लिक्विड मेटल होता है। मरकरी जो आपका होता है ये सबसे मतलब कि जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है ना 1.5 लीटर की या 2 लीटर की, उसमें अगर मरकरी फिलअप किया जाए तो 30 kg मरकरी आता है। इसकी सरफेस टेंशन इतनी ज़्यादा होती है। ठीक है। AuAgCu, AuAgCu गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, इनको बोलते हैं कोइनेज मेटल। बहुत ही महंगे जो मेटल होते हैं उनमें एक प्लेटिनम भी होता है जिसको सफ़ेद सोना कहते हैं। ठीक है। ये गोल्ड होता है, सबसे महंगी प्लेटिनम होती है, फिर ये गोल्ड मानी जाती है। गोल्ड जो होती है सबसे डक्टाइल मेटल है, सबसे लंबी वायर बनती है इनसे। सिल्वर जो होती है ये सीड्स में कन्वर्ट किए जाते हैं यानी कि माइलेबल ज़्यादा होते हैं। कॉपर वगैरह एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि ये मेटल होते हैं। ठीक है। वायर बनाए जाते हैं कॉपर के। ठीक है। क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। इन दोनों के मैं यूज़ पहले भी बता चुका था आपको। जैसे लिथियम बैटरी, आयन बैटरी जो आपके मोबाइल में यूज़ होती है। सोडियम मेटल जो आपका होता है ये रिएक्टिव होता है, केरोसिन ऑयल में रखते हैं, इसको वाटर के अंदर रखते हैं। सीजियम फोटो सेल में यूज़ होती है, जो आपके घरों में आजकल सोलर सेल लगी होती है उसमें सीजियम यूज़ होती है। ये रेडियो एक्टिव होता है। रेडियम आपकी घड़ी वगैरह के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं जो दूर से चमकते हैं वो रेडियम मेटल के होते हैं। बेरियम जो पटाखों के अंदर ग्रीन कलर आता है उसके लिए होता है। स्ट्रोंशियम जो आपका पटाखों के अंदर रेड कलर आता है उसमें यूज़ होता है। कैल्शियम हड्डियाँ बनती है इससे, दांत हड्डी कैल्शियम के बने होते हैं। मैग्नीशियम ये एक मेटलिक है जो रिएजेंट के तौर पे लेबोरेटरी में यूज़ होते हैं। और भी एलिमेंट्स के काफ़ी यूज़ हैं, मैंने जो बताए हैं सारे आपके असाइनमेंट में लिख दिए हैं, इनको आप अच्छे से याद करना। कल से जो हमारा टॉपिक होगा वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होगा, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल आपको बताई है इनके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर होगा, जिसमें 4 तुम्हारे सिलेबस में है। एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। आप इनको अच्छे से याद रखें और जो पॉइंट्स आपको बताए गए इनको अच्छे से रीड करें।